नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। जबरदस्त हंगामे के बीच आखिरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। वहीं विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का यह मानना है कि मोदी सरकार मनमानी कर रही है और अब इस सरकार की नजर वक्फ बोर्ड की जमीन हथियाने पर है। जी हां, वहीं सत्ताधारी दल भी लगातार यह कहते हुए नहीं थक रही है कि यह बिल मुस्लिमों के पक्ष में है। वक्फ बोर्ड लगातार लोगों की जमीन हड़प रहा था, मनमानी कर रहा था, इसलिए यह कानून जो है वह मुस्लिमों के हक में है। जी हां, वहीं इस बीच मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, दरअसल योगी आदित्यनाथ निषाद राजा की जयंती के मौके पर प्रयागराज पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया जहां पर लोगों की भारी भीड़ थी। इसी दौरान उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की मनमानी बहुत ही बर्दाश्त की जा रही थी, अब ये सीमा से बाहर हो गया था, जिसे आखिरकार मोदी सरकार ने अब खत्म कर दिया है। उन्होंने यह कहा कि वक्फ बोर्ड लगातार जगह जगह लोगों की जमीनें हड़प रहा था, कई शहरों में सरकारी संपत्तियों को अपना बता दिया। इवन कि वक्फ बोर्ड ने जहां पर महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ था उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बता दिया था। मेले के आयोजन से पहले वहां पर जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां शुरू हो रही थी, उस दौरान उन लोगों ने विरोध किया था, जिसकी जानकारी जैसे ही हमें मिली मैंने तुरंत पूछा कि क्या वक्फ बोर्ड अब भूमाफिया बोर्ड हो गया है क्या। इसके बाद हमने वहां के प्रशासन को आदेश दिया कि जितने भी वहां पर चीजें हैं, जितनी भी चीजें वहां पर जो अमर्यादित तरीके से लगाई गई है, जितने भी झोगी झोपड़ी हैं, जो भी कब्जा किया गया है, उस कब्जे को तुरंत हटाया जाए। उसके बाद प्रशासन ने वहां से उनका कब्जा हटाया। उसके बाद मेला आयोजन जो किया गया था। जी हाँ, उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने निषाद समाज की भी कई जमीनों को हड़पा है, अब बर्दाश्त सीमा से बाहर हो गया था। कई सरकारी संपत्तियों को और गैर सरकारी संपत्तियों को उन्होंने अपना बता दिया था और अपने कब्जे पर ले लिया था। लगातार वह जमीन हथियाने का काम कर रहा था वह बोर्ड, जिस पर जो है लगातार सरकार सोच विचार कर रही थी और हमने सरकार से यह बात कही भी थी, केंद्र सरकार से, और अब सरकार ने जो है इस बिल को पास कराया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ साथ उन्होंने यह बताया कि आज से 6 महीने पहले ही इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया था और सारी जानकारियां, हर सुझाव लिए गए थे। उसके बाद इस विधेयक को तैयार करके पटल पर रखा गया था और अब इस बिल को पास कराया गया। साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया। विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लगातार जो है इस बिल को लेकर राजनीति कर रही है, उन्हें मुस्लिम वोटरों की जरूरत है, उन्हें मुस्लिम वोटरों को लेकर राजनीति करनी है। मुस्लिमों के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं, लेकिन राजनीति उन्होंने मुस्लिमों को लेकर देश में बहुत किया है, जो अब नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुस्लिमों को भड़का रही है, अल्पसंख्यकों को भड़का कर लड़ा रही है और वह लगातार इस मुद्दे को लेकर तूल पकड़ा रहा है, तो यह चीजें अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें मुस्लिम वोटरों को की जरूरत है, उन्हें मुसलमानों को लेकर वोट लेने की जरूरत है, लेकिन मुस्लिमों को ठगना बीजेपी का काम नहीं है। बीजेपी जो है मुस्लिमों के हितों में काम करती है, पूरे देश के हित में काम करती है। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि जो राष्ट्र विरोधी कार्यों में संलिप्त होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका रास्ता खुला हुआ है, वह जहां जाना है वो जा सकते हैं। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं उनको सलाम है। साथ साथ इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें कही है। उन्होंने यह साफ कह दिया कि वक्फ बोर्ड ने कई सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है और उस जमीनों को उन्होंने अपना बताते हुए हमने जो है इस पर कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिला के जिलाधिकारियों को यह आदेश दे दिया है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां हैं उसकी जानकारी जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से रिपोर्ट जरूर आ गई है, लेकिन अधिकतर जिलों से अब तक रिपोर्ट नहीं आया है। इसे लेकर भी योगी जी बेहद
सक्रिय हैं, वह कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड पर योगी आदित्यनाथ ने कई आरोप भी लगाए। उन्होंने यह भी बताया कि वक्फ बोर्ड गरीबों की जमीन हड़पता रहा है, मुस्लिम गरीबों की जमीन हड़प रहा है, और वो किसी भी समुदाय के जमीनों पर जहां उसको कब्जा करना होता है वह जाकर बता देता है कि हमारी जमीन है और उस पर कब्जा करना शुरू कर देता है। कई जमीनों पर उसने कब्जा कर रखा है। इसके आगे मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त हमला विपक्ष पर भी बोला और वक्फ बोर्ड पर भी बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के बारे में हमें बहुत पहले से जानकारी मिल रही थी, तब हमने पूछा था कि यह वक्फ बोर्ड अब भूमाफिया बोर्ड हो चुका है क्या, तब हमने इसे लेकर कार्रवाई करी है। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि कई राज्य के कई जिलों में लगातार वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन हड़पने की जो शिकायतें हमें मिल रही है, और इसे लेकर हमने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया है कि आप सही तरीके से इसकी जांच करें और जिसका हक है, जिसकी जमीन है, उसे वापस दिलाएं। मैं आपको बता दूं कि 50,000 से अधिक संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड का कब्जा है, जिसे वापस लेने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। कई संपत्तियों को उन्होंने अपना बताया है, कई गैर संपत्तियों को भी उन्होंने अवैध रूप से हथिया लिया है, जिस पर योगी सरकार की अब नजर है और इस पर योगी सरकार कार्रवाई करने के मूड में है। उन्होंने यह साफ कह दिया कि भूमाफिया को तो हमने बहुत पहले ही इस राज्य से बाहर निकाल दिया, आगे जो भी भूमाफिया बनने की कोशिश करेंगे उनका भी इलाज हमें आता है। जी हाँ, तो इस बिल को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमा गई है। लगातार कई अल्पसंख्यक संगठन इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष, इंडिया ब्लॉक के सारे दल इसके विरोध में है, जबकि जेडीयू और टीडीपी ने बीजेपी का, यानी केंद्र सरकार का, इस बिल को लेकर सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं। साथ साथ यह भी कहा है कि वक्फ बिल पहले से ही सभी राज्यों के कई अल्पसंख्यक संगठनों से राय मशवरा लिया गया था, क्या संशोधन करने थे वह कर दिया गया था, उसके बाद इस बिल को लाया गया है। केंद्र सरकार का यह कहना है कि हमने 284 से अधिक प्रतिनिधियों की राय ली है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि देश के 25 राज्यों के मुस्लिम संगठनों और वक्फ बोर्ड के लोगों से हमने सहमति ली है, सुझाव लिया है, उसके बाद इस बिल को तैयार किया गया है। तो यह बिल अल्पसंख्यकों के पक्ष में है। वहीं एनडीए के नेताओं का यह मानना है कि मुस्लिमों का हितैषी बस एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बाद बाकी सारे जो दल विरोध कर रहे हैं वह अपने फायदे के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्हें मुस्लिमों को लेकर देश में राजनीति करनी है, मुस्लिमों को भड़काने बरगलाकर वह वोट लेते हैं और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।